Welcome back to another episode of my channel, The United Frontier. So finally, Manchester United got the victory, the first victory of this season in English Premier League. जी हाँ, हम लोग बर्नली के अगेंस्ट में मैच 3-2 जीत चुके हैं. तो ये वीडियो में बात करेंगे उसी मैच को लेके, इन डिटेल में रिव्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक धर्म है और वो ये कि वी ऑफन मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्फ. We don't win games in the easy way, we don't win games in easy manner जो कि दूसरे टीम कर सकते हैं. हम लोग हमेशा चीज़ों को अपने लिए ही मतलब बहुत मुश्किल कर लेते हैं. आसान वे में, आसान तरीके से जो चीज़ को किया जा सकता है वो पाथ हम लोग ऑफन चूज़ नहीं करते. और ये मैच में भी कुछ उसी तरीके से हम लोगों को गेम देखने को मिला है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड वी डिड गेट द जॉब डन in the hard way and we got our first 3 points of दिस सीजन. जी हाँ, ये मैच हम लोग जब शुरू किए थे तो पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में वी वर गुड. मतलब हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे क्योंकि सामने बर्नले था जो कि एक न्यूली प्रोमोटेड टीम है. लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि प्रीमियर लीग में कोई भी मैच आसान नहीं होता. अभी कंपटीशन की इंटेंसिटी इतना बढ़ चुका है तो कोई भी मैच आपका आसान नहीं होता. आपको जॉब डन करना पड़ता है. आपको आपका जो प्लान्स है वो सब कुछ आपको पिच पे जाके एग्जीक्यूट करना पड़ता है. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड, अक्सर हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये चीज़ देख चुके हैं कि आप आर्सेनल वाला मैच सोच के देखो, वी वर प्लेइंग अगेंस्ट अ टॉप 6 टीम. तो ऐसे टीम्स के अगेंस्ट में जब हम लोग खेलते हैं तो अक्सर हम लोगों से वो उम्मीद नहीं रहता, हम लोगों से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता. तो हम लोग एज ए अंडरडॉग उस मैच में जाते हैं. लेकिन समहाउ हम लोग अच्छा करते हैं, अच्छा खेलते हैं, परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक अच्छा ही प्रोड्यूस करते हैं. मैच का रिजल्ट कभी कभी हम लोगों के फेवर में आ जाता है और कभी कभी नहीं आता है. तो ये जो ट्रेट है ये लास्ट सीजन में भी हम लोगों को देखने को मिला था और अभी भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है. लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग कोई ऐसे टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं जो टॉप 6 के कंटेंडर्स नहीं है या फिर मिड टेबल टीम से या बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में है, तो ये सारे टीम के अगेंस्ट में जब हम लोग खेलते हैं जहां पे हम लोगों से लोगों का थोड़ा बहुत उम्मीद रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहता है कि हाँ ये टीम के अगेंस्ट में हम लोग शायद अच्छा कर सकते हैं, तो वो सारे मैचेस में अक्सर वी फेल टू डिलीवर द परफॉर्मेंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर हम लोग वो कंट्रोल नहीं देखने को मिलता हम लोगों के गेम में, या फिर जो गेम मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं वो अक्सर नहीं देखने को मिलता है. और इस सीजन में भी ये ट्रेड हम लोगों से देखने को मिल रहा है. आप वो फुलहम वाला मैच कह लो या फिर आज का मैच कह लो जो था आपका बर्नले के साथ. पहले हाफ में वी हैड इनफ चांसेस, जहां पे क्लियर कट चांसेस भी थे बहुत सारे, एंड इट कुड हैव बीन 2-0 और 3-0. मतलब एटलीस्ट 2-0 तो पहले हाफ में हो जाना चाहिए था. जो गोल हम लोगों को मिला है, वी वर लिटिल बिट लकी क्योंकि कैसेमीरो का बॉल हिट होके आपका क्रॉस बार में हिट होके आया था, उसके बाद बर्नली के डिफेंडर में फिर से हिट होके बॉल अंदर चला गया. लेकिन सिमिलर वे से फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ की क्लोजिंग में भी हम लोग 2-3 बैक टू बैक अच्छे चांसेस क्रिएट कर चुके थे, जहां पे एम्बुमो का एक बढ़िया सा थ्रू बॉल था टू आमाद, लेकिन वहां पे ऑलमोस्ट आपका ओपन नेट था लेकिन आमाद फेल टू हिट द टारगेट. और यही दिक्कत है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कि हम लोगों के टीम में वो ट्यूनिंग नहीं है. एंड अप फ्रंट हम लोगों के अटैकिंग लेवल में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि लास्ट सीजन तक हम लोग के अटैकिंग लाइनअप में सारे यंग लेट्स थे, लेकिन अभी वी बॉट सम एक्सपीरियंस. फिर भी हम लोगों के वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स नए आए हैं टीम में, सेटल करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम उनको चाहिए होगा और उसी के साथ टीम में उनका केमिस्ट्री, जेल अप वगैरह वो होने में भी मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. तो इसीलिए कन्वर्शन रेट जो है हम लोग का लास्ट सीजन में या उससे पहले वाला सीजन में जो कम था वो इस सीजन में ही कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अभी भी है. वो इश्यूज एकदम आपका रातों रात ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए दैट विल टेक टाइम. और उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मैचेस में जहाँ पे आप अपने मतलब आपको जो क्लियर का चांसेस मिल रहा है स्पेशली उस पर अगर आप कैपिटलाइज नहीं करते हो तो ओपोनेंट एट सम पॉइंट कैन punish you on that. whenever there will be a chance against you, जब आप एक चांस कंसीड करोगे तो आप अगर आपका चांसेस नहीं लेते हो, जैसे हम लोगों ने ले लिया था हाफ टाइम में, हम लोग 1-0 लीड पे मैच खत्म करते हैं, लेकिन जब मैच रिज्यूम होता है तो इट वाज ओनली 1-0. तो जब बर्नली को एक मौका मिलता है तो वो लोग 1-1 कर देते हैं. और ऐसे
हमेशा होता रहेगा जब अपना चांसेस आप बड़ी नहीं करोगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स पता चला है मुझे, वो ये कि अभी तक अक्रॉस ऑल दी कंपटीशंस हम लोग 4 मैचेस खेल चुके हैं ये सीजन में, और 4 मैचेस में अगर आप टोटल नंबर ऑफ शॉट्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ले चुके हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 89। जी हाँ, 89 शॉट्स वी टुक इन दिस 4 मैचेस। लेकिन हम लोग कितने गोल स्कोर किए हैं ये 4 मैचेस में? पहला मैच में कोई गोल स्कोर नहीं किए हैं, फुलहैम के साथ 1, और उसके बाद लीग टू साइड ग्रिम्सी टाउन के साथ आपका 2, और आज के मैच में हम लोग 3 गोल स्कोर किए हैं, उसमें भी एक आपका पेनल्टी है। तो आप समझ ही सकते हो कि कन्वर्शन रेट हम लोगों का कितना खराब है अभी भी। और उसी के साथ अगर मैं सिर्फ ये मैच की बात करूं, बर्नले के साथ जो मैच था, इंटायर मैच में वी टुक 26 to 28 शॉट्स, और उसमें से सिर्फ आप देख लो 5 या 6 शॉट्स आपका ऑन टारगेट था। जैसे कि पहले हाफ की जो मैं बात कर रहा था, जहां पे आमाद के पास वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, वी फेल टू हिट ऑन द टारगेट। सिमिलर तरीके से सेकेंड हाफ में भी बहुत सारे चांसेस हम लोग को मिला था, क्योंकि सेकेंड हाफ में एंड टू एंड गेम हो रहा था। सेकेंड हाफ, पहले हाफ में जो गेम में जो कंट्रोल था हम लोगों के पास, सेकेंड हाफ में वो कंट्रोल चला गया था। सेकेंड हाफ में वी अलाउड बर्नली टू कम एंड अटैक, और उसके साथ वो लोग मैच में धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे और वो लोग अच्छा भी खेल रहे थे, और एक टाइम तक तो बिल्कुल ही एंड टू एंड स्टफ हो रहा था। एकदम से हम लोग एक काउंटर पे हिट कर रहे थे, उसके बाद बर्नली भी काउंटर पे हिट कर रहा था, और हम लोग एक गोल कंसीड कर लेते, मैच 1-1 हो जाता है। और उसके तुरंत बाद ही जब मैच रिज्यूम होता है तो वहीं से हम लोग अपना दूसरा गोल भी स्कोर कर देते हैं, विच वॉज प्रीटी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे बायंडीर एक लॉन्ग बॉल खेलते हैं जर्जी एक फॉरवर्ड बॉल खेलते हैं डैलो को, और डैलो एक बढ़िया सी असिस्ट करते हैं टू एम्बुमो, और एम्बुमो स्कोर्ड हिज फर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर अ प्लेयर लाइक एम्बुमो। ये गोल उसको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैच में एम्बुमो का गेम बहुत ही बढ़िया था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ अस इन टूडेज मैच, क्योंकि पहले हाफ में भी एम्बुमो को ब्रूनो एक बढ़िया सी बॉल डाला था, वहां पे उसका टचेस वगैरह भी अच्छा था, उसने इनसाइड आके एक बढ़िया सी शॉट लिया था जहां पे दुब्रव का एक बढ़िया सी सेव निकाले थे। लेकिन उसके बाद भी एम्बुमो हियर इन देयर उसको हाफ चांसेस मिल रहा था, वो शॉट्स वगैरह ले रहा था, अच्छा खासा पासिंग भी कर रहा था, और उसके साथ आमाद को 2-3 चांसेस बना के दिया था, जिसमें से एक बिग चांस था। लेकिन सेकेंड हाफ में भी एम्बुमो को हम लोग ज्यादा गेम में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं फेज वाइज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सेकेंड हाफ में हम लोग कैसेमीरो की जगह पे कोबी मेनू को लाते हैं, तो कोबी मेनू एंड ब्रूनो मिडफील्ड में खेल रहा था, तो कोबी मेनू आने के बाद हम लोग मिडफील्ड में थोड़ा ओपन हो गए थे। ऐसा टोटली तो मतलब एकदम सच नहीं है, क्योंकि पार्शियली दैट वाज आल्सो द रीजन, लेकिन उसके साथ एंटायर टीम जैसे खेल रहे थे सेकेंड हाफ में, तो उसके लिए हम लोग और भी ज़्यादा ओपन अप हो रहे थे मिडफील्ड में। और पता है प्रॉब्लम ये है कि जब 1-1 हो गया था, जहां पे कायदे में देखा जाए तो डैलो को वो क्रॉस रोकना चाहिए था, और डिफेंसिव मिस्टेक्स हम लोग कभी कभार करते हैं, ये मैच में भी कर चुके हैं। मतलब आइदा कोई गोलकीपर मिस्टेक्स हो जाता है, या फिर डिफेंसिवली हम लोग कोई ना कोई एरर करते हैं, और हम लोग एक पुअर गोल कंसीड कर लेते हैं। कुछ हद तक पहला गोल जो हम लोग कंसीड किए थे, जहां पे एक फ्री क्रॉस आ जाता है बॉक्स के अंदर, और बॉक्स में जितने भी सारे डिफेंडर थे, आपका लुक शॉ या डिलीट या फिर यूरो, ये तीनों ही प्लेयर आपका फेल टू मार्क फॉस्टर, और फॉस्टर को एक फ्री शॉट लेने का स्पेस एंड टाइम मिल जाता है अपने 6 यार्ड बॉक्स के अंदर, और वहां पे उसने फिनिश कर दिया। लेकिन फिर भी अगर मैं बायंडीर की बात करूं तो बायंडीर शुड हैव डन बेटर, क्योंकि बॉल ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, उसके करीब ही था वो। अगर उसका अगर रिफ्लेक्स वगैरह अच्छा होता तो वो शायद वो बॉल में अच्छा कर सकता था, सेव करने की कोशिश कर सकता था और बेटर तरीके से। और ये चीज़ है कि बायंडीर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो वो बढ़िया है, लेकिन उसका प्राइमरी जो जॉब है वो है आपका गोल सेविंग, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। एंड इट इज़ बैड लक कि एक तरफ है बायंदी, दूसरी तरफ है आपका ओनाना। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि टॉम हिटन को हम लोग मैच में खिलाए। अगर टॉम हिटन रहता तो हो सकता है कि वो ये सारी सिचुएशंस में और भी बेहतर करता, क्योंकि जब मैच पे हम लोग ये गोल कंसीड करने के तुरंत बाद ही हम लोग एक रिप्लाई दे देते हैं ऑन द पिच थ्रू ब्रायन एम्बुमो, तो वो लीड मिलने के बाद कायदे में अगर देखा जाए तो हम लोग को गेम को मैनेज करना था, हमको मिडफील्ड को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वी फेल्ड टू डू दैट मिजरेबली। और बर्नले और ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व होने लगते हैं, वो लोग स्टार्ट करते हैं प्लेइंग फ्रॉम द बैक, और उसी के साथ वो लोग अच्छी तरीके से हम लोग को स्ट्रेच भी कर रहे थे एट टाइम्स, और एक कॉर्नर उनको मिल जाता है कुछ देर बाद, और अगेन फ्रॉम अ सेट पीस वी लुक्ड सो वर्नरेबल एंड वी कंसीडर्ड अ पुअर गोल वंस अगेन। मैच हो जाता है 2-2 और बर्नले
पूरी तरीके से गेम में वापसी कर चुके थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ब्रूनो फेल टू मार्क द मैन विच वॉज नियरर टू हिम। उसके बाद कोबी मेनू भी मार्क नहीं कर पाता। लेनी यूरो बॉल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉल कोबी मेनू को हिट करके, बायरन को हिट करके समहाउ एंडेड अप इन बैक ऑफ द नेट। ऐसे अगर आप गोल कंसीड करते हो तो प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, प्लेयर्स का जो मोरल है, वो थोड़ा शेकन अप हो जाता है। और वही चीज़ हुआ था उस मोमेंट ऑफ टाइम में कि हम लोग ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे, हम लोग उस हीट को फील कर रहे थे और उस प्रेशर में अक्सर हम लोग क्रम्बल कर जाते हैं। तो ये मैच में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जहां पे और थोड़ा सेट पीसेस से हो सकता है कि हम लोग एक गोल कंसीड कर चुके थे, या फिर पहले हाफ में एक ऑफ साइड के चलते एक गोल कैंसिल हुआ था फॉस्टर का, जहां पे डेलो ऑलमोस्ट ऑन साइड खिला दिया था। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये इश्यूज रातों रात ठीक नहीं होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो रीबिल्ड चल रहा है, वो रीबिल्ड एक्चुअली टेक्स टाइम। 3 to 4 ईयर्स मिनिमम चाहिए होता है एक टीम को एक लेवल में पहुंचने के लिए। आप जितने भी सारे सक्सेसफुल टीम्स हैं, आप लिवरपूल की बात करो, मैनचेस्टर सिटी की बात करो, आर्सेनल की बात करो, ये सारे टीम्स ये सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। सो यू हैव टू ऑल्सो गो थ्रू टू दैट प्रोसेस, क्योंकि आपको देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट सक्सेस, टू दैट कंसिस्टेंसी। यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस एज वेल विच विल टेक टाइम। और यही चीज़ राल्फ रैंगनिक ने कहा था, क्योंकि जब भी हम लोग मैच हारते हैं तो राल्फ रैंगनिक का वो क्लिप तो आ जाता है वायरल होते हुए फिर से। तो वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ कहा था कि ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो फैंस तो एग्री किए थे। लेकिन फैंस अक्सर ये भूल जाते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी करते वक्त पेन भी झेलना पड़ता है, तकलीफ भी होता है। लेकिन हाफ ऑफ द फैन बेस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड दे वांट दैट ओपनर सर्जरी बट डू नॉट वांट दैट पेन, और जो तकलीफ की मैं बात करता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द फैन बेस वांट दिस रीबिल्ड, लेकिन वो लोग कोई मतलब रीबिल्ड प्रोसेस में वो लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि रीबिल्ड प्रोसेस में आपका जो ग्राफ है वो गेम बाय गेम ऊपर ही चलता जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अब कभी ऊपर जाओगे, अब कभी नीचे आओगे, और 2-3 साल ऐसा ही चलेगा। और ये 2-3 साल में अगर आप सही तरीके से रिक्रूट करते हो, सही प्रोफाइल्स के प्लेयर को लाते हो, जो एवरेज प्लेयर्स नहीं है, जो कि आपका यंग टैलेंटेड प्लेयर हो सकता है, या फिर जो एस्टेब्लिश प्लेयर है जिसके पास एक्सपीरियंस है, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि जॉब रोल क्या है, प्लेयर का प्रोफाइल क्या है, टीम के कहाँ पे उसको कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप सही तरीके से पुल ऑफ कर पाते हो और 2-3 ट्रांसफर विंडो में सही तरीके से बिजनेस वगैरह कर पाते हो, तब जाके वो कंसिस्टेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब ये टीम एक साथ 3-4 साल से ग्रो करेगा, तब जाके आप वो कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बर्नले जैसे एक टीम के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलता है तो हम लोग आसान तरीके से भी मैच में ऑपरेट कर सकते हैं, मैच को मैनेज करके जीत सकते हैं। जैसे बर्नले के साथ अगर आर्सेनल, लिवरपूल वगैरह या मैनचेस्टर सिटी, ये सारे टीम्स अगर खेलते हैं तो एग्जैक्टली जैसे गेम पैंड आउट होता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी वो सिचुएशन में है नहीं, क्योंकि कायदे में अगर देखा जाए तो रूबेन अमोरिम को सिर्फ 4 साइनिंग्स मिले हैं, पैट्रिक डोरगू, एम्बुमो, कुनिया एंड बेंजामिन शेस्को, जहां पे बेंजामिन शेस्को की मैच फिटनेस को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। माथायस कुनिया पहले हाफ में ड्यू टू एन इंजरी मेरे ख्याल से एक प्रिकॉशन सा सब्सटीट्यूट करना पड़ा हम लोगों को, लेकिन कुछ सीरियस नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। और अभी इंटरनेशनल ब्रेक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट हिम टू कम बैक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो मुझे लगता है कि ये 4 साइनिंग्स मिलने के बाद आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जितने भी सारे इश्यूज हम लोगों को देखने को मिला लास्ट सीजन में, वो सारे इश्यूज एकदम से ठीक हो जाएगा। अभी भी इस टीम में डियोगो डालो, लुक शॉ ऐसे प्लेयर्स हैं, ओनाना, बायरन डीर ऐसे प्लेयर्स हैं, तो चीज़ें उतना आसान नहीं है। अभी भी वी लैक सीरियस रीइंफोर्समेंट्स इन द मिडफील्ड पोजीशन। तो जब सही रिक्रूटमेंट होगा, सही आप कह सकते हो कि हम लोगों को और एक राइट विंग बैक, एक लेफ्ट विंग बैक प्लेयर चाहिए होगा, जो कि आके आपको कंपटीशन दे आमाद को या पैट्रिक डोरगू को, उसी के साथ जो गेम में इंटेंसिटी लाए, फिजिकलिटी मैच कर पाए। तो ऐसे विंग बैक्स भी चाहिए होगा। उसी के साथ बहुत सारे मतलब एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए होगा, मिडफील्डर चाहिए होगा। तो ये सारे चीज़ों को जब तक हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, फॉर दैट मैटर हम लोग को डिफेंसिव क्वालिटी वाला प्लेयर भी चाहिए जो सेंटर बैक में खेल सके, लेफ्ट सेंटर बैक या राइट सेंटर बैक, क्योंकि लुक शॉ फ्यूचर नहीं हो सकता। और लिसांद्रो मार्टिनेज को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और उसी के साथ गोलकीपर तो चाहिए। जो गोलकीपर हम लोग अभी लाने के लिए बातें चल रहा है, मतलब
पर्सनल टर्म्स तो एग्री हो चुका है, लेकिन अभी भी एंट्रिप के साथ आपका फाइनल पेमेंट स्ट्रक्चर वगैरह प्राइस को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं आया है। तो वो भी देखना होगा कि ये गोलकीपर आने के बाद एक यंग गोलकीपर है तो वो इस टीम में कैसे इंटीग्रेट होता है, क्योंकि प्रेशर तो है तो प्रेशर हैंडलिंग करना भी आना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना होगा, और ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेशन होगा फ्रॉम दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम वो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक होगा। और वो अगर रियलिस्टिक होता है तो आपको पता है कि इस टीम को साथ हम लोग इस सीजन में टॉप हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश कर सकते हैं, मतलब टॉप 8 या टॉप 7 या टॉप 6 में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फिनिश कर सकते हैं, उससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग टॉप 6 में भी फिनिश करना चाहते तो हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉल खेलना होगा, ऐसे हम लोग नहीं सस्टेन कर पाएंगे जैसा हम लोग बर्नली के साथ खेले हैं। लेकिन चांसेस आर दिया कि जब हम लोग ऐसे टीम्स के साथ खेलेंगे जहां पे हमसे एक्सपेक्टेशन होगा, हो सकता है कि हम लोग जो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं उसको कन्वर्ट ना कर पाना भी एक मुश्किल पैदा कर सकता है ऐसे गेम्स में। और कोई गारंटी नहीं है कि हर गेम में आपको लास्ट में जाके एक पेनल्टी मिलेगा या फिर आपको एक गोल मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पेनल्टी नहीं था, वो पेनल्टी था, लेकिन फिर भी आपको मौका नहीं देगा आपका सामने वाला टीम, क्योंकि हर कोई टीम बर्नले नहीं होगा, यही मेरा पॉइंट है। तो इसीलिए उतना भी आसान नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है कि वी गॉट द 3 पॉइंट विच वॉज क्रूशल, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी के साथ बैक टू बैक मैचेस हैं, जहां पे पहला मैच एवे गेम होगा एथिहाड में, उसके बाद ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच है। तो ये दोनों मैचेस में हम लोग कैसे खेलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हम लोग को देखना होगा कि हम लोग क्या नया गोलकीपर को फीचर कर सकते हैं वो मैच में, वो भी देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ मिडफील्ड में जो कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ वो इन प्लेयर्स को मैनेज करना होगा, क्योंकि देखो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कंप्लेन करते हैं रूबेन अमोरिम को लेके कि सिस्टम में प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, वो सारी चीज़ों में मेरा एक ही रिप्लाई है कि अगर सिस्टम में प्रॉब्लम होता तो हम लोग हर मैच में इतना ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पाते। हम लोग चांसेस क्रिएट करते हैं लेकिन उनको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, यही दिक्कत है। और इसीलिए हम लोग माथास कुनिया, ब्रायन एम्बुमो एंड बेंजामिन शेस्को को लाए हैं। लेकिन ये सारे प्लेयर्स को भी मतलब टाइम देना होगा। ये फीफा नहीं चल रहा है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, दिस इज़ रियल लाइफ फुटबॉल। तो यहाँ पे चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है, और उसी के साथ डिफेंसिव जो एरर्स हम लोग करेंगे उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे गेम में, वही देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो चीज़ मैं कह रहा था कि अगर हार्ड वे में हार्ड तरीके से ही हर एक मैच हम लोग को जीतना है, ऐसे विक्ट्रीज ग्राइंड करना है, तो दिक्कत होगा आगे जाती हो। तो इसीलिए हम लोग को बॉल पोजीशन के साथ गेम को मैनेज करना सीखना होगा और भी प्रोफेशनल होना होगा, और उसी के साथ मैच में जब चांसेस मिले उसको कैपिटलाइज करना होगा। नहीं तो ऐसे सिचुएशंस हम लोग को बार बार फेस करना होगा, और ऐसे सिचुएशन अगर हम लोग बार बार फेस करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हर बार हम लोगों को 3 पॉइंट मिले। तो यही मेरा पॉइंट था। लेकिन जैसा कि सब लोगों को मालूम है, जैसा मैं कह रहा हूं इस वीडियो में कि रिबिल्ड टेक्स टाइम, और 3-4 साल लगेगा वहाँ पे पहुँचने में जहाँ पे हम लोग अपनी टीम को देखना चाहते हैं कि हाँ, अगर हम लोग खेलते हैं ऐसे बर्नले टीम के अगेंस्ट में या फिर कोई मिड टेबल टीम के अगेंस्ट में, तो हमको मैच में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ साथ थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, जो एरर्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं वो नहीं देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ हम लोग मैच में कंट्रोल लेके खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंसी देखने के लिए भी वक्त चाहिए होगा। और मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो फंडामेंटल इश्यूज़ की हम लोग बात करते हैं कि क्यों ऐसा है, कि क्यों हम लोग ये साइकिल से, रिबिल्ड वाला साइकिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका आंसर यही है कि कोई भी मैनेजर एंड प्लेयर्स को हम लोग टाइम नहीं देते। तो वो टाइम देना होगा फ्रॉम इनियस, और उसी के साथ अगर ये मैनेजर को हम लोग टाइम देते हैं, बैक करते हैं और उसके हिसाब से उसको ये टीम बिल्ड करने का मौका देते हैं, तब जाके हम लोग वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड। अनलेस एंड अनटिल वो टाइम हम लोग मैनेजर को और नए प्लेयर्स को नहीं देते हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग ये साइकिल से, ये विशियस साइकिल से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं। और ये मैच में और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एम्बुमो के बाद ब्रूनो का गेम भी बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ही वॉज ऑल ओवर द प्लेसेस, प्लेइंग, डिफेंडिंग, क्रिएटिंग चांसेस, और उसी के साथ एक प्रेशर मोमेंट पे, जहां पे फुलहैम के साथ उसने पेनल्टी मिस किया था, लेकिन ये मैच में वो प्रेशर तो था क्योंकि 2-2 था और स्टॉपेज टाइम में हम लोग को पेनल्टी मिला था, तो वो अपना काम एंड कंपोजर को मेंटेन करते हुए एक बढ़िया सी पेनल्टी डिलीवर कर देते हैं, एंड हमको एट लास्ट 3 पॉइंट मिल जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई नो कि इस टीम को टाइम लगेगा,
तो इसीलिए आई विल गिव देम दैट टाइम और आई विल टेक दिस 3 पॉइंट हैप्पीली। हाँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ जस्ट लाइक यू कि अगर आपको लग रहा है कि ये मैच में हम लोग को अच्छा करना चाहिए था, हम लोग ये मैच 4-0 5-0 भी जीत सकते थे, हाँ जीत सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और एक चीज़ समझना होगा, इससे पहले हम लोग ग्रिम्सबी वाला गेम हारते हुए आ रहे थे, तो प्लेयर्स के ऊपर वो प्रेशर भी था। तो दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू हैंडल दिस प्रेशर, अपना नर्व्स हैंडल करना भी, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्किल है। ये सारे स्किल्स भी चाहिए है आपको गेम में, ताकि आप अपना जो प्लान है, अपना जो रोल है, उसको एग्जीक्यूट कर सको। और जो सिस्टम की बात है, फॉर्मेशन की बात है, तो आपको एक चीज़ समझना होगा, सिस्टम एंड फॉर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स की रोल। तो प्लेयर अगर अपना रोल अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो अपने आप सिस्टम फॉर्मेशन और गेम परफॉर्मेंस सब कुछ बेहतर होगा। और उसी के साथ कन्वर्शन रेट पे हम लोग को और भी काम करना होगा, समझना होगा कि कब हम लोग को फास्ट टाइम शॉट लेना है, कब हम लोग को शॉट लेने से पहले एक टच लेना है। ये डिसीजन मेकिंग जब तक अच्छा नहीं होगा फाइनल थर्ड में, तब तक गेम अच्छा नहीं होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम लोग कैसे खेलते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी। और ये दो मैच हम लोगों के लिए गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद भी फिक्चर्स उतना आसान नहीं है। और उसी के साथ अभी ट्रांसफर विंडो क्लोज होने ही वाला है, 1-2 दिन बचा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि गर्नाचो एंड हॉयलैंड वाला सेल तो हो गया, लेकिन एंटनी एंड सैंचो वाला सेल अभी तक नहीं हुआ। और उसी के साथ एक गोलकीपर हम लोग क्या ला पाते हैं फाइनली, वो भी देखने वाली बात होगी। और इसके बाद क्या हम लोग कोई एज ए बैकअप मिडफील्डर ला सकते हैं जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग लाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए मुझे। और उसके साथ ये मैच में जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया आप लोगों के साथ, वो सारे चीज़ों को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।